गिंगल ब्लॉक के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ आयोजित। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए गिंगल में बिझामा और गिंगल ब्लॉक के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। बैठक का फोकस जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पर था। इस बात पर जोर दिया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों के लिए एक शक्तिशाली आवाज के रूप में कार्य करती है। बैठक का नेतृत्व जेकेएनसी के जिला अध्यक्ष बारामूला और उरी निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी डॉक्टर सज्जाद शफी के साथ साथ डीडीसी बोनियार और ब्लॉक अध्यक्ष बिझामा मोहम्मद ने किया। इस्माइल ब्लॉक अध्यक्ष पारेनपिला फारूक अहमद बेग और पार्टी के अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। सब आया राम है, गया राम बन गया। वो आया राम भी बन गए, गया राम भी बन गए। वो कभी डीएपी में थे, डीएपी में वो उन्होंने एक जगह पर जाकर कैंपेनिंग की, एक जगह पर अनंतनाग में, वहां अपने उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाकर उड़ी में फिर दोबारा आप पहुंचे। उड़ी में आकर उन्होंने बोला जी मैं कांग्रेस ही, तो कांग्रेस का यहाँ वोट 2-3 हजार है, कोई इतना बड़ा वोट नहीं है उनका। कांग्रेस का वोट इतना कोई वोट बैंक नहीं है किसी जगह पर, तो कांग्रेस से आने से उनको कोई ना फायदा होगा, उनके पास जो है वो है। ये बड़े शॉर्ट नोटिस में हमने कल, क्योंकि परसों ही ऐलान हुआ असेंबली इलेक्शंस का, तो बड़ी शॉर्ट नोटिस पे हमने 2 ब्लॉक्स के वर्कर साहिबान की यहाँ मीटिंग बुलाई थी, ब्लॉक बिझामा की और ब्लॉक जो हमारा परनपीला है उसमें भी सिर्फ हमने हाफ ब्लॉक को बुलाया था, फ्रॉम परनपीला टू समूर पटन। और शुक्र है खुदा का, माशाअल्लाह के नौजवानों ने और वर्कर साहिबान ने बड़े जोश और खरोश के साथ इन्हें शॉर्ट टाइम में यहाँ पे तशरीफ आवरी हुई और आपने खुद देखा कि कितना जोश और खरोश और जज्बा है हमारे वर्कर साहिबान में। और हमने इनको यही डायरेक्शन दी कि भाई आइंदा आने वाले 1 महीने में पार्टी को मजबूत बनाना है और जो एक टेम्पो बना हुआ है पार्लियामेंट इलेक्शन से उसको कायम रखते हुए आइंदा आने वाले असेंबली इलेक्शन में मेहनत करके जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कामयाब बनाना है। देखिए वो उनका अपना बयान है, वो क्या बोल रहे हैं। हमें किसी जमात के साथ कोई वो नहीं है। पहले वो कांग्रेस में थे, उसके बाद वो डीपीएपी में थे, डीपीएपी से अब वो कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। या मुझे भी आपसे ही पता चला कि कल उन्होंने वर्कर साहिबान को बुलाया था कि भाई मैं अब घर वापसी करना चाहता हूँ, तो वो घर वापसी कर सकते हैं, वो उनका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। बाकी रहा मुकाबले का, तो मुकाबला जो है हमारा जो है ट्रेडिशनली जो है हमारा पिछले 50 साल से वो कांग्रेस के साथ ही रहा है, तो मुकाबला हमारा उनके साथ है क्योंकि वो यहाँ पे 2 बार यहाँ पे सिटिंग एमएलए रहे हैं, तो उनके साथ भी मुकाबला है। अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके साथ भी मुकाबला है। बीजेपी के उम्मीदवार भी होंगे, एआईपी के उम्मीदवार भी होंगे, सो पीसी के उम्मीदवार भी होंगे, तो मुकाबला हर एक के साथ है। लेकिन उड़ी की आवाम जो है वो आया है, वो जानती है कि कौन शख्स उनके साथ पिछले 10 साल से यहाँ पे बैठा हुआ है। लोग आए गए, चले गए, आते हैं, फिर चले जाएंगे, लेकिन उड़ी की आवाम जानती है, खा वो कोरोना का टाइम था, खा वो 2019 के बाद एब्रोगेशन के बाद का वक्त आया है, तो वो उड़ी की आवाम जानती है कि सेक्रेटरीट में, डीसी ऑफिस में, तहसील ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, एक्शन ऑफिस में, बिजली ऑफिस में, जिन ऑफिसों में कौन पार्टी के उम्मीदवार, कौन इंसान इनके साथ शाना बशाना हमेशा खड़ा रहा है, ये उड़ी की आवाम जानती है। और इंशाल्लाह उड़ी की आवाम 1 तारीख को उसका फैसला सुनाएगी और इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में ही सुनाएगी। देखिए वो एक इमोशनल वोट था, लोगों को बताया गया कि उनके बाहर आने, उनके जीतने से वो बाहर आएंगे, उनके जीतने से उनको फांसी नहीं मिलेगी। मैं आपके माध्यम से बताता हूं कि हवाला कांड के जो मुजरिम होते हैं उनको फांसी नहीं दी जाती है, उनको सजा दी जाती है और उनके साथ कई और लोग भी उस केस में मुब्तला हैं, तो फिर बाकियों को भी छोड़ा जाएगा। बाकी एक ये लोगों ने एक इमोशनल तौर पे खुदा के नाम पे उन्होंने, उनके बच्चों ने आके यहाँ पे लोगों से वोट मांगे, तो वोटर जानता है एक बार उन्होंने गलती की है, वोटर ने, वोटर बार बार जो है हम विदाउट ए पार्लियामेंट मेंबर हैं। देखिए हमारी बाकी 2 मेंबर पार्लियामेंट जो है वो इसके पार्लियामेंट में गरजते हैं और हम नॉर्थ वाले जो हैं हम महरूम हो चुके हैं एक क़यादत से जो जाके हमारे मसाइल, हमारे लोगों की बातें बता सके। तो लोग इन चीजों से आया है और लोग समझ चुके हैं कि ये गलती हो गई है, ये गलती जो है वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। और असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन 2 डिफरेंट चीजें हैं। देखिए हमने अपने मैनिफेस्टो में भी खास तौर पे नौजवानों के लिए बात की है, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। एक जमाना वो भी था कि यहाँ पे हमारे पास ग्रेजुएट लड़का और 10+2 लड़का नहीं मिलता था, वो भी शफी साहब की क़यादत में जो है वो मुलाजमत में था। सबसे ज्यादा मुलाजमत अगर यहाँ उड़ी में दी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में, हमारे कायद जनाब शफी साहब के दौरे हुकूमत में रही है। तो हमारी इस वक्त जो फोकस है
मैनिफेस्टो में भी हमारा फोकस जो है वो यही है। और जो हमारा यहाँ पे 2 पावर हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बावजूद हमें पावर नहीं मिलता है। हमारे रेट्स जो है पावर की बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई हैं, उनको हम इंशाल्लाह ज़रूर कम करेंगे। और जो हमारा CSR है, जो बाकी चीज़ें जो हैं जो इन 2 प्रोजेक्ट्स के हैं, वो हमारे पैसे जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं, इंशाल्लाह वो हम नहीं जाने देंगे। वो पूरी की आवाम की तरक्की के लिए ही जड़ेगी, उनकी फलाह के लिए ही होगा। और नौजवानों के लिए रोजगार की जो है वो हम सबसे ज्यादा हमारा स्ट्रेस वो है वो उनके लिए। बाकी जो सड़कें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो हम पहले भी वो काम करते आ रहे थे और पिछले 5 साल से भी करते थे और आगे भी करेंगे। लेकिन मेन थ्रस्ट जो हमारा है वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का है। और जो खास तौर पे हमारा जो बिजली का निजाम है यहाँ पे, और जिस तरीके से यहाँ पे हमारी रेट्स बढ़ाई गई है, इसको कम करके लोगों को सहूलियत देने का है। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बाष्पन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।